तो दृढ़ विश्वास के साथ हम कोई काम करेंगे तो हमारा विश्वास भी पक्का होगा, तो भगवान हमारा काम भी पूरा करेंगे। बोलिए हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। शंकर भगवान की यदि आप पूजा करो तो दृढ़ विश्वास के साथ करो। यदि हम तपोयोगी के समान बनना चाहते हैं, यानी पहले भी मैंने बताया था मंत्र में भी ये शक्ति है, और यदि हम 1.25 लाख और शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाकर यदि पूजा करें तो हमें हर दुनिया की वस्तु, हर दुनिया के मन की बात हम जानने के योग्य हो जाते हैं। लेकिन 1.25 लाख रोज हम पूरे सावन महीने में और रोज की 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करें तो हम इतने विद्वान और इतने तेजस्वी हो जाएंगे कि हर मनुष्य के मन की बात हम जानने योग्य हो जाते हैं। कहीं कहीं हम जाते हैं ना, संत महात्माओं के सामने बैठते हैं और वो सब बातें बता देते हैं, तू वहां से आया है, तेरे ये दिक्कत है, तुम्हारे घर में ये है, इतने भाई बहन है, आप इस कष्ट से चल रहे हो, इस बात के लिए तू आया, यानी मन की बात सब बता देते हैं। तो यदि हम 1.25 लाख रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर दृढ़ विश्वास के साथ एक सावन महीने में यदि पूजा पाठ करें तो हम एक श्रेष्ठ मनुष्य हो जाएंगे। बोलिए हर हर महादेव शंभो। अब लोगों के पास इतना समय नहीं है तो मन में विचार आया और लोग पूछने लगे कि महाराज यदि हम इतने पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते तो हम क्या करें। तो शिव महापुराण में लिखा है यदि इतने शिवलिंग नहीं बना सकते तो कम से कम एक शिवलिंग की तो आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर और उसका अभिषेक करवाना ही चाहिए, पूजा करनी ही चाहिए। हो सके तो रोज की एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूरे एक सावन महीने में उसकी पूजा करो। और ये कोई विधान नहीं है कि आप सिर्फ सावन में तो शंकर भगवान की पूजा करो और बाकी 11 महीने शंकर भगवान को याद ही न करो। आप 12 महीने में और कभी भी शंकर भगवान की पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हो। और यदि सोमवार का दिन हो तो सोमवार का दिन भगवान शंकर का कहा गया है, इसीलिए सोमवार का दिन सर्वश्रेष्ठ है। और सावन महा पवित्र महीना शंकर भगवान का है, इसीलिए एक महीना बड़ा ही पवित्र है। एक महीने में तो पूजा करनी ही करनी है, बाकी आप 11 महीने भी शंकर भगवान की पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हो। एक पार्थिव शिवलिंग की पूजा करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। 2 पार्थिव शिवलिंग की आप पूजा करोगे तो आपकी अर्थ की सिद्धि होगी। और 3 पार्थिव शिवलिंग बनाकर यदि आप पूजा करोगे तो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण। आप भी करो और आपके बच्चों को भी पाठ पूजा करनी सिखाओ। यदि आप अपने बच्चों को हाथ में जल का लोटा देकर यदि भगवान शंकर के मंदिर का रास्ता दिखाओगे तो बुढ़ापे में आपको वो बच्चा आपको कभी व्रत आश्रम का रास्ता नहीं दिखाएगा। क्यों कि शंकर भगवान उसे ऐसी बुद्धि देंगे, ऐसी विवेकता देंगे कि भगवान की पूजा करनी चाहिए और माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। क्यों कि आजकल लोग अपने माँ बाप को व्रत आश्रम में भेज देते हैं, उसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, बुरा मत मानना। क्यों कि उस बच्चे की ऐसे नहीं कि तुम आपकी जो परवरिश है उसमें कमी है, आपने बच्चे को सही रास्ता नहीं दिखाया। यदि बचपन से बच्चे को सही रास्ता दिखाते तो वो बच्चा आपको कभी वृद्ध आश्रम में नहीं भेजता। एक छोटा सा उदाहरण है, एक बहू थी, एक बूढ़ी घर में उनकी सास थी। तो बहू ने क्या किया, एक टूटे फूटी थाली में और एक टूटे फूटे गिलास में रोज उसे भोजन और पानी देती थी।
तो एक छोटा सा बच्चा था उनका, वो उनको रोज साफ करता और सुरक्षित जगह पर रखता। तो एक दिन माँ उसे बोलने लगी, अरे ये गंदी थाली है, गंदी गिलास है, तो क्यों हाथ लगाता है इसे? तो उस बच्चे ने कहा, वो बच्चा कथा में गया हुआ था, उस बच्चे को कथा से ज्ञान हुआ था कि जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। तो वो बच्चा उस माँ को कहने लगा कि माँ, ये दिन तेरे को भी आने वाले हैं। आज मेरी दादी बूढ़ी है, एक दिन तू भी बूढ़ी होगी, और ये थाली और गिलास आज दादी के काम आ रहा है, और एक न एक दिन तेरे भी काम आएगा। इसीलिए यदि ये कहीं गुम हो गया तो तू जिस दिन बूढ़ी होगी तो मैं तेरे को किसमें खिलाऊंगा। तब जाकर इस बहू को ज्ञान हुआ कि जैसा हम बच्चे को सिखाते हैं वैसा ही बच्चे को ज्ञान होता है। तो मैं तो हमेशा मेरी कथा में यही कहता हूँ कि लोग तो कहते हैं कि कथाएं वृद्ध लोगों के लिए होती है, लेकिन मैं कहता हूँ कथाएं वृद्ध लोगों के लिए नहीं होती है, कथाएं जवान के लिए होती है। बचपन के जो बच्चे होते हैं, चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, कथाएं जवान के लिए होती है कि जवानी में उसको यदि ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, तो वो अपने जीवन में कभी गलत कार्य नहीं करेगा। अरे बुढ़ापे में तो क्या है, ठीक है, कथा सुनने से मुक्ति जरूर मिलेगी, लेकिन आपको पछतावा हो रहा है। मैं कहता हूँ 50% माताओं और पिताओं को पछतावा हो रहा है कि हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हमने बहुत गलतियां कर दी है। इसीलिए कहने का भाव यही है, यदि कथाएं सुननी है तो जवानी में सुनो, बुढ़ापे में तो सिर्फ और सिर्फ पछतावा है, फिर बचने वाला कुछ नहीं। बोलिए हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। अब कथा आती है शिव महापुराण में कि शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाने से हमारी क्या क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि हम भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक जल का ही लोटा है, तो जिस दिन आप जाओगे तो आपको मुक्ति स्वतः ही मिल जाएगी। शंकर भगवान कहते हैं ज्यादा मुझे पुष्प की जरूरत नहीं है, ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है, मन से हमें एक लोटा जल ही चढ़ा दिया करो। यदि जल चढ़ाओगे तो आपकी मुक्ति स्वतः ही हो जाएगी। यदि दूध चढ़ाओगे तो आपके घर में और आपके मन में हमेशा शांति बनी रहेगी। यदि दही चढ़ाओगे तो कई बार हम पंडित लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपके शनि की दशा है, राहु की दशा है, शुक्र की दशा है। जिसके शुक्र की दशा लगी हुई है तो वो भगवान पर दही चढ़ाए, उससे शुक्र की दशा मिटती है। अब यदि आप धन चाहते हो, लाभ चाहते हो, तो भगवान पर अक्षत यानी चावल चढ़ाओ। अब यदि आप ज्यादा लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हो, अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हो, तो शंकर भगवान के ऊपर 11 कमल गट्टे चढ़ाना चाहिए। जो कमल गट्टे चढ़ाते हैं वो माँ लक्ष्मी को बड़ा ही प्रिय है, और कमल गट्टा चढ़ाने से भगवान शंकर हमेशा लक्ष्मी की प्राप्ति देते हैं। अब यदि किसी के शनि की दशा लगी हुई है तो आप शंकर भगवान पर काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाओगे तो आपकी शनि की दृष्टि है वो कम पड़ेगी, शनि भगवान आप पर कृपा करते रहेंगे। अब यदि अपने पितरों को, कई बार पंडित जी बताते हैं ना, आपके पितृ रुष्ट हुए हैं, हमें आपको पितृ दोष है, तो यदि पितृ को प्रसन्न करना है तो शंकर भगवान पर जो चढ़ाए, जो यदि हम भगवान पर चढ़ाएंगे तो हमारे पितृ भी खुश होंगे और आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो भी सुखी जीवन जिएंगे। बोलिए हर हर महादेव शंभो।
बेल पत्र यदि हम भगवान पर चढ़ाते हैं तो बेल पत्र है वो ठंडक का ही प्रतीक है। बेल पत्र भगवान पर कब चढ़ाए थे कि जब भगवान शंकर ने जहर पिया था, उसी रात सभी देवी देवताओं ने भगवान शंकर के ऊपर बेल पत्र चढ़ाए थे, इसीलिए जहर कम हो गया, जहर का असर कम हो गया। इसीलिए यदि हम भगवान के ऊपर बेल पत्र चढ़ाएंगे तो हमारा हर समय, किसी को ज्यादा क्रोध आता है ना, बात बात पे क्रोध आता है, तो यदि क्रोध आता है ज्यादा तो भगवान पर बेल पत्र चढ़ाओगे तो आपका क्रोध शांत होगा। और यदि आदमी को क्रोध आ जाता है तो क्रोध में सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसीलिए क्रोध को मिटाना बहुत जरूरी है। अब भगवान पर बेलपत्र आप एक भी चढ़ा सकते हो, 11 भी चढ़ा सकते हो, 27 भी चढ़ा सकते हो, 54 भी चढ़ा सकते हो, 108 भी चढ़ा सकते हो, 1008 भी चढ़ा सकते हो, 1.25 भी चढ़ा सकते हो। जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ा सकते हो। अब यदि भगवान पर कई समीपत्र भी चढ़ाते हैं। समीपत्र यदि आप भगवान पर चढ़ाओगे तो कई कई बार दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। यदि कोई मनुष्य रोज भगवान पर समीपत्र चढ़ाता है तो उसकी दुर्घटना, अकाल मृत्यु भगवान शिव टाल देते हैं। तो कहने का मतलब यही कि आज के समय में ये एक्सीडेंट का काम बहुत ज्यादा हो गया है, जगह जगह गाड़ियां भिड़ती है और पूरा का परिवार खत्म हो जाता है। यदि हम भगवान शंकर के ऊपर समीपत्र चढ़ाएंगे तो हमें अकाल मृत्यु से, एक्सीडेंट से भगवान हमें बचाएंगे। और यदि हम भगवान के ऊपर भांग चढ़ाएंगे, भगवान के भांग का भोग लगता है, यदि हम भगवान के ऊपर भोग लगा भांग चढ़ाएंगे तो हमारे अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो निकलेगी और पॉजिटिव जो ऊर्जा है वो हमारे में समाहित हो जाएगी। मारवाड़ी भाषा में कहानी के कोई आदमी ये तो बात उगड़े को नहीं, और भांग पिया बात बाके तेरी भांग पीड़ी है, ये तो यहाँ बोले भांग पीड़ो आदमी है जिसको सच्ची बात बता दे। इसको मतलब यही है कि यदि आप शंकर भगवान के ऊपर भांग चढ़ाओगे तो पूरी बातें जितनी भी है नेगेटिव वो बातें बाहर हमारे निकल जाएगी और पॉजिटिव जो अच्छी बातें हैं वो भगवान की कृपा से हमारे अंदर समाहित हो जाएगी। इसीलिए हम शंकर भगवान पे भांग भी चढ़ा सकते हैं। और यदि किसी, आज के समय में लगभग घरों में यही समस्या है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, बेटी से ज्यादा बेटों की बहुत बड़ी समस्या है। महाराज बींदनी लादी को नहीं टाबरियो बुढ़ो होने लागो, लगभग घरों में यही समस्या है। जिसके बेटे का विवाह नहीं हो रहा हो उसको भगवान के ऊपर एक धतूरा होता है सफेद फूल का, एक धतूरा होता है लाल पुष्प का। यदि आप धतूरे के लाल पुष्प और धतूरा भगवान के ऊपर उस बच्चे से रोज चढ़वाओगे तो उस बच्चे का विवाह भी हो जाएगा। लेकिन यदि लाल पुष्प आप कहीं से ढूंढ सकते हो तो अच्छी बात है, लाल नहीं मिले तो सफेद धतूरा और धतूरे का पुष्प भी आप चढ़ा सकते हो। अब यदि भगवान के ऊपर यदि आप गुलाब पुष्प चढ़ाओगे तो बेटियों से भी मेरा निवेदन है और बेटों से भी मेरा निवेदन है कि सब यही चाहते, बेटी तो ये चाहती है कि मुझे सुंदर पति मिले और बेटा ये चाहता है कि मुझे सुंदर पत्नी चाहिए। जो भगवान के ऊपर रोज गुलाब का पुष्प चढ़ाता है उसे सुंदर पति हो या पत्नी हो, जैसे सुंदर गुलाब का पुष्प होता है वैसी ही पत्नी या पति उसे मिलते हैं। इसीलिए गुलाब का पुष्प यदि भगवान अपनी बेटी हो या बेटा हो शंकर भगवान पर चढ़ाएंगे तो सुंदर बीननिया सी हो या सुंदर जवाइया सी,
तो कहने का भाव यही है, जैसा आप शंकर भगवान को प्रसन्न करोगे, जैसी मनोकामना लेकर उस पर चढ़ाओगे, वैसी मनोकामना आपकी पूर्ण होती जाएगी। अब यदि आपकी संतान, कई बार लोग संतान से दुखी है, संतान तो हो गई लेकिन संतान है वो कई गत की नहीं है। माँ बाप कहते हैं कि बच्चा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, लेकिन न बेटा कहना मान रहा है ना बेटी कहना मान रही है। और आजकल लोगों के मन में माँ बाप इतने दुखी हो गए हैं कि न तो बेटी मानती है न बेटा मानता है, अपने मन की सब बातें करता है, एक न एक नहीं बड़ी बड़ी ऐसी घटनाएं कर लेता है कि अपना जीवन भी माँ बाप के कहते हुए भी बर्बाद कर लेता है। कैसे कि आजकल जो भागकर जो शादियां करते हैं उनका 99% लोगों का जीवन बर्बाद ही होता है। साल 2 साल वो अपने आप में रहते हैं और साल 2 साल के बाद में लड़ झगड़ कर अलग अलग हो जाते हैं। वो बेटी वो बेटा न परिवार में आने के लायक रहता है न किसी अन्य जगह जाने के लायक रहता है। यदि ऐसी स्थिति आपके घर में हो रही हो तो आप उस बेटे से या बेटी से या स्वयं खुद भगवान के ऊपर गन्ने का जूस चढ़ाएं। गन्ने का रस यदि हम भगवान पर चढ़ाएंगे तो हमारी संतान है वो हमारी कहना मानेगी और वो संतान बड़ी ही सुखमय हो। इस प्रकार हम भगवान पर यदि अबीर चढ़ाएंगे तो कई घरों में पति और पत्नी का आपस में झगड़ा होता रहता है। यदि पति और पत्नी में दोनों में आपस में झगड़ा है तो शंकर भगवान के ऊपर अबीर चढ़ाया करो, अबीर हो या गुलाल हो। यदि आप भगवान के ऊपर चढ़ाओगे तो भगवान बड़े ही प्रसन्न होंगे और पति और पत्नी में दोनों में आपस में प्रेम बढ़ाएंगे। यदि आप कोई कार्य कर रहे हो और आपको बार बार उस कार्य में बाधा आ रही है, हम करते हैं ना, कई बार काम करते हैं, चाहे मकान बनाओ उसमें बाधा आ रही है, दुकान बनाओ दुकान चलाओ उसमें बार बार बाधा आ रही है, आदमी कोई कार्य करता है उसमें लगभग बाधाएं आती है। यदि हमें बाधाएं दूर करनी है तो भगवान के ऊपर मूंग चढ़ाना चाहिए। 11 मूंग गिन के चढ़ा सको तो 11 चढ़ाओ। और वैसे बेलपत्र का बताया था 27, 54, 108 जितनी आपकी श्रद्धा हो भगवान के ऊपर यदि हम मूंग चढ़ाएंगे तो हमारी सब मनोकामना पूर्ण होगी। हम बार बार बीमार हो जाते हैं, दवाई लेते लेते भी 10 दिन ठीक रहते हैं फिर बीमार हो जाते हैं, 10 दिन ठीक रहते हैं फिर बीमार हो जाते हैं। तो भगवान शंकर के ऊपर आप शहद चढ़ाओ। यदि आप शहद चढ़ाओगे तो भगवान आपकी बीमारी दूर करेंगे। ऐसे करते करते यदि आपका बेटी बेटे का कोई विवाह में विघ्न आ रहा है, कई बार घरों में ऐसा होता है ना कि एक एक बेटी बेटी की सगाई 3-3, 4-4 बार होकर छूट जाती है, लगभग होता है ऐसा। तो ऐसी स्थिति यदि आपकी आ जाए तो भगवान शंकर के ऊपर दूध में केसर मिलाकर यदि आप चढ़ाओगे तो आपकी जो बार बार सगाई में विवाह में बाधा आ रही है मेरे भोले बाबा वो आपकी पूरी करेंगे। बोले हर हर महादेव शंभो। यदि आपको किसी पंडित जी ने बता दिया कि आपको राहु का दोष लगा हुआ है तो भगवान के ऊपर लौंग चढ़ाएं। यदि लौंग चढ़ाओगे तो राहु की दशा कम होगी। और यदि आप भगवान के ऊपर भस्म चढ़ाओगे, और भस्म की विधि मैं पहले बता चुका हूँ, शमशान की भस्म नहीं लानी है, घर पे बनाने की विधि में बता चुका हूँ। वैसे ही आप घर पे भस्म बनाओ और यदि आप भस्म चढ़ाओगे तो आपको अक्षय की, अक्षय का मतलब है हमेशा तरक्की करते रहोगे। जिस दिन ये शरीर आप छोड़ोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और ये वस्तु हम भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं और भगवान बड़े ही खुश हो जाते हैं। जो भी हम वरदान मांगते हैं वो वरदान मेरे भोले बाबा हमें देने को तैयार हो जाते हैं। एक बार भगवान का थोड़ा सा कीर्तन।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम जटाधराय शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम भस्मीरामाय शिव भस्मीरामाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम भस्मे रमाय ओम भस्मे रमा, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।